ये ट्रस्ट में जो लूट हो रही है, इस लूट के पहले सबसे बड़ी साजिश यही है, रामलला को मालिक न बना करके ट्रस्टी स्वयं मालिक बन बैठे और जमीनें चंपत राय के नाम लिखी गई। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भाजपा की अपनी प्राण प्रतिष्ठा थी जी, सत्ता की प्रतिष्ठा थी जी। ये चुनावी उद्घाटन था। इन गुजरातियों ने, इन मराठियों ने जो अयोध्या में आकर के अवैध कब्जा करके अयोध्या की माटी को सोने के भाव बेचा, ट्रस्ट को नष्ट करके और जो जेल में है उनको ठूसना पड़ेगा। नहीं, इनको अगर जेल में नहीं ठूसेंगे तो हम लोग लाठी से मार के भगा देंगे। अच्छा, हाँ, अयोध्या के कानून की लाठी चलाएंगे कि नहीं, साधु की और ठाकुरों की लाठी चलेगी। अच्छा, अयोध्या के वही लोग इनके साथ लगे जो इनके चाटुकार थे, जो इनके चापलूस थे, या जो इनके लूट में 1984 लेकर के आज तक के भागीदार थे। डर रहे हैं, अलंकृत नहीं कर रहे। डरता तो मैं नहीं हूँ, मैं भगवान राम का ओरिजिनल वंशज हूँ। तो फिर कहिए ना, कहिए फिर। हाँ, कह तो रहा हूँ कि डरे हुए हैं। मैं के मुख्यमंत्री हाँ, बाहर के दुनिया काल नेमियों को बुला करके फ्लाइट का किराया देते हैं, ये फ्लाइट का किराया देते हैं, उनको विदाई करते हैं, मोटी दक्षिणा राम नाम का जो लूट किए हैं उसमें से बांट रहे हैं, और अयोध्या के संतों को आमंत्रण नहीं मिलता। योगी जी महाराज आए और मैटर को दबाए अयोध्या में आकर के कहा योगी जी विवश हैं, योगी जी विवश हैं और मुझको दया आ रही योगी जी की। अच्छा, वो एक बार टेस्टिंग करना चाहते हैं जी। किसकी? और बड़ी वाली कुर्सी की। अच्छा, इसलिए मौन है। अच्छा, हाँ, राम राज्य का ढिढोरा पीटने वाले लोग आज अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दो, आप में भी ऐसा कुछ लगेगा तो हमारे पीछे लोग लग जाएंगे, मुकदमा हो जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ एक इतिहास पड़ा हुआ है ना कि मठ मंदिरों में ही संपत्ति है, सनातन धर्म में ही संपत्ति है। भारत ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों और साधु संतों की भूमि है। यहाँ तपस्वी पैदा हुए, यहाँ ऐसे लोग पैदा हुए जिनको पूरे विश्व ने नमन किया। सिकंदर आया तो यहाँ के सन्यासियों से हार मान करके गया, त्राहिमाम करके गया। हम इस समय अयोध्या में हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बहे पावनी। एक ऐसी पीठ जिसे श्री राम वैदेही मंदिर के नाम से जाना जाता है। खड़ेश्वरी बाबा जी यहाँ के पीठाधीश्वर थे, जिन्होंने 28 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रह करके तपस्या किया, साधना किया। उनको पूरी दुनिया जानती है। जो भी अयोध्या में आते हैं वह जानने का प्रयास करते हैं कि वह संत महापुरुष थे कौन। कभी एक पैर से, दूसरा पैर दुख गया तो तीसरे, मतलब ऐसे बदल करके करते रहते थे। उनके शिष्य हुए महामंडलेश्वर श्री राम प्रकाश दास जी महाराज, जो अभी हैं, और उनके शिष्य हैं वर्तमान में स्वामी दिलीप दास जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव। और आपका आश्रम है श्री राम वैदेही मंदिर। जाके प्रिय न राम वैदेही, यद्यपि परम स्नेही। आपका कितना भी बड़ा मित्र हो, अगर भगवान राम और सीता जिसके प्रिय न हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान। यद्यपि परम स्नेही। इस सब अयोध्या में क्या हो रहा है? जाके प्रिय न राम वैदेही। आपके यहाँ वैदेही भी हैं, श्री राम भी हैं, बगल में वह मंदिर भी है, उसके बगल में ही आपका आश्रम है कुछ दूरी पर। इस सब अयोध्या में क्या हो रहा है? इस तरह के, आप तो राम मंदिर आंदोलन में आपकी जो पीठ है उसने बड़ा योगदान दिया। बड़े कारसेवक यहाँ रुकते थे, सबके भोजन का प्रबंध, सबकी सारी सुविधाएं, सब तब से लेकर के आज तक आंदोलन जब से शुरू हुआ और राम मंदिर निर्माण तक के सभी आश्रम, हमारा ही नहीं, अयोध्या के सारे आश्रम में राम सेवकों की, कार सेवकों की सेवा की जी। उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई, उनको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं हुआ। सारे आश्रम जी सब लगे हुए थे। और अतिथि के भाव से उन कार सेवकों को, चूंकि मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल खुद देखा है, चक्षुदर्शी हूँ। तो महाराज श्री जो हुआ, मंदिर बनकर के तैयार हो गया, आप लोगों ने बड़ा योगदान किया। सबका योगदान था, गिलहरी का भी योगदान था। जैसे सेतुबंध रामेश्वरम में, उसी प्रकार से सबका योगदान था। मंदिर बनकर के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तत्पश्चात जो लूट के मामले, सोना लूटा गया, चांदी लूटी गई, मुकुट लूटा गया और हीरे जवाहरात लूट लिए गए, सिक्के की खेती हो गई, और वह लूट का ऐसा संसाधन बना कि करोड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लिया, जिनका वेतन, जिनकी सैलरी 16,000 थी। यह सब महाराज श्री क्या हो रहा है अयोध्या में? ये सब जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है, सब अनहोनी हो रही है। जिस भगवान राम
भगवान राम के विषय में आप पहले जाने। जी जिस राम से इस अयोध्या की गरिमा, इस अयोध्या की मर्यादा, इस अयोध्या की संस्कृति, इस अयोध्या का संस्कार बढ़ा, जी उस भगवान राम ने इस अयोध्या से कितना प्रेम किया, जी इस अयोध्या से कितना लगाव था, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जी। या टीवी चैनलों के माध्यम से, रामायण सीरियल के माध्यम से, रामायण के माध्यम से सब लोगों ने देखा। भगवान राम का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, जी। तो भगवान राम जब यहाँ से गए तो कुछ नहीं ले गए, अयोध्या की माटी ले गए। तापसी भेष। और भगवान राम ने 14 वर्षों तक अयोध्या की माटी को पूजा। और जब जब भगवान राम अयोध्या की मिट्टी की उस पोटली को खोलते थे, उनके नेत्र सजल हो जाते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे। कल पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा जी कि जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। भगवान राम का इस अयोध्या से कितना प्रेम था, इस अयोध्या से कितना लगाव था। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, वाल्मीकि रामायणम के विषय में दुबे जी आपको पता होगा, इस सृष्टि का सबसे पहला ग्रंथ है जी। अगर कुछ लिपिबद्ध किया गया, अगर लेखनी चलाई गई, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के लिए और लेखनी चलाई गई, उस ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायणम जी। उसके पहले हमारे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया था जी। वाल्मीकि रामायणम में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं जी। और एक महापुरुष का चरित्र उस समय लिखा गया जब वह स्वयं राज सत्ता पर विराजमान है, राजगद्दी पर बैठा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने बहुत पहले लिख दिया था, वाल्मीकि जी ने रामावतार के पहले ही रामायण लिख दी थी, ऐसा कुछ नहीं था। वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की संरचना उस समय की जब अयोध्या की साम्राज्ञी महारानी सीता गर्भावस्था में उनके आश्रम में निवास कर रही हैं जी। तब उन्होंने भगवती जानकी को आधार बना करके भगवान राम के चरित्र का निर्माण ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने किया और लिखा गया रामे राज्यम प्रशासिता। भगवान राम अयोध्या के प्रशासक हैं और उस समय एक ग्रंथ लिखा गया। भगवान राम जब रावण का वध करते हैं जी, रावण के वधोपरांत रावण का नाना माल्यवान जी, मैं आपको उस भूमिका में ले जा रहा हूँ इस लूट के, जी, लेकिन थोड़ा कथानक इसका समझें आप, जी, जी, कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो रावण के वधोपरांत रावण का नाना माल्यवान जी, लंका का राज मुकुट स्वर्ण की परात में रेशमी वस्त्रों से ढककर भगवान राम के पास पहुंचा और कहा, श्री राम, आपने रावण का वध कर दिया, आप लंका के विजेता हो गए। नीति ये कहती है, संविधान ये कहता है कि पराजित राज्य पर विजयी राजा का सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। क्या बात। अब आप लंका के विजेता हो गए, इस राज मुकुट को स्वीकार करिए और लंका के इस मणिमय सिंहासन पर बैठकर इसको आप राजधानी बनाइए और यहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करिए। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्री राम, ये कोई साधारण लंका नहीं है। ईंट पत्थरों से बनी हुई लंका ने इसकी प्राचीरें, इसके खंभ, इसके स्तंभ, इसके सब कुछ अट्टालिकाएं सब कुछ स्वर्णमयी हैं। ये स्वर्णमयी लंका है और इस स्वर्णमयी लंका के मणिमय सिंहासन पर बैठकर आप इसको राजधानी बनाकर दुनिया का यहीं से सृष्टि का संचालन करिए। तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी जीवात्मा है, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे और उन्होंने कहा, भैया मैं माल्यवान जी का समर्थन करता हूं, आप बैठ जाइए स्वर्णमयी लंका के सिंहासन पर और मैं आजीवन आपकी सेवा में रहूंगा, भूल जाइए अयोध्या। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इस स्वर्णमयी लंका के मणिमय सिंहासन पर बैठिए और मैं आपकी सेवा में रहूंगा, भगवान राम के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख करके आंखों में आंसू और लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रख करके कह रहे हैं, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हो सकता है सोने की लंका हो, पर लक्ष्मण ये मुझे रुचकर नहीं लग रही है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अयोध्या मेरी जननी है, मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि जननी के समान होती है। जननी मतलब माँ, जिसकी गोद में हमने जन्म लिया, और माँ की तुलना सोने चांदी और सिंहासन सत्ता से नहीं किया जा सकता। अयोध्या मेरी जननी है। इस अयोध्या के लिए भगवान श्री राम ने सोने की लंका को ठोकर मार दिया दुबे जी, लेकिन इन बेईमानों ने, इन डकैतों ने उसी अयोध्या को, जिस अयोध्या की मिट्टी को राम ने 14 वर्षों तक पूजा,
इस अयोध्या की माटी के लिए मेरे रघुनंदन ने सोने की लंका को ठोकर मार दिया। इन डकैतों ने उसी अयोध्या की माटी को सोने के भाव बेचा। कोई साधारण तपस्वी महात्मा अगर बैराग गिले कि मैं अयोध्या में चल करके एक कुटिया बना करके मैं अयोध्या में साधना करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, पर इन लुटेरों ने, इन बेईमानों ने, इन गुजरातियों ने, इन मराठियों ने जो अयोध्या में आकर के अवैध कब्जा करके अयोध्या की माटी को सोने के भाव बेचा, अयोध्या के लोगों से शासन सत्ता का दुरुपयोग करके, डरा करके, धमका करके उनके जमीनों को अधिकृत किया और सोने के भाव इसको बेचा। जिस अयोध्या को भगवान राम ने सोने की लंका का ठोकर मार दिया था। न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर। अच्छी अब वो मुझे याद आ रही है, 14 वर्ष बीत गया, अब वो मुझे स्मरण हो रही है। अब जल्दी चलो अयोध्या, जल्दी चलो। इसको भी मैं आपको सुना दूं। जब उन्होंने कहा कि माल्यवान मेरे रघुनंदन का रघुनंदन का वचन देखिए, रघुनंदन ने कहा माल्यवान क्या बात करते हो, शायद आपको पता नहीं है, उस समय मीडिया, सोशल मीडिया तो थी नहीं, वायरल हो जाता। भगवान श्री राम ने कहा कितनी बार लंका का राजा बनाओगे? मैंने लंका का राज्य पहले ही अपने मित्र विभीषण को दे दिया है और मैंने समुद्र के जल से इनका अभिषेक किया है और मैंने वचन दिया कि मैं आपको लंका का राजा, रावण की जीवित रहते ही मैंने लंकेश का पद अपने मित्र विभीषण को दे दिया है, मेरा वचन है। और आप जानते हैं राम दो न विभासते, राम दो बार नहीं बोलते, राम नहीं, हमारे रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। मैंने वचन अपने मित्र को दिया, इनका ले जा करके अभिषेक करो, उत्सव मनाओ। और विभीषण की तरफ इंगित करते हुए भगवान श्री राम ने कहा विभीषण मेरे सखा, मैंने अपने भरत को 14 वर्षों का वचन दिया था, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी विलंब हो गया तो मेरा भरत मुझको जीवित नहीं। भरत मतलब भारत की आत्मा। अगर यह राम एक दिन भी विलंब कर दिया तो भारत की आत्मा यानी अयोध्या की आत्मा समाप्त हो जाएगी। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। इसलिए जल्दी पुष्पक विमान। विभीषण ने कहा प्रभु चिंता मत करिए, हमारे पास एक ऐसा वाहन है, एक ऐसा मतलब साधन है कि जो मन की गति से चलता है। आप मन में जहां कल्पना करेंगे वहीं लैंडिंग कर लेगा। हैं? भगवान श्री राम को पुष्पक विमान भेंट करती है और वो स्वयं सब लोग आए। अब अयोध्या का दृश्य देखिए आप, भगवान राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आते हैं और वो पुष्पक विमान हमारे अयोध्या धाम की परिकल्पना। एक बात और दुबे जी आपको ये जानना पड़ेगा, राम से बड़ा राम का धाम जी, नाम नहीं, धाम। धाम। जब राम नहीं थे तब अयोध्या की महिमा थी, जब राम रहे तब भी अयोध्या की महिमा रही। आज राम नहीं है फिर भी अयोध्या की महिमा है। जिस अयोध्या में लूट हो रही, राम की लूट नहीं हो रही है, लेकिन महाराज श्री राम से बड़ा राम का धाम। हाँ। फिर यह कहां से आए बेईमान? ये आ गए बेईमान, ये बेईमान आ गए जी। ये उसको क्या कहा जाता है? हिंदू बाबर। अच्छा, ये हिंदू बाबर है। मतलब हिंदू बाबर का मतलब है कि आप जैसे हैं। जैसे ऐसा था कि सतयुग में अलग प्रकृति होती थी, अलग प्रवृत्ति होती थी। सतयुग में हिरण्याक्ष था, हिरण्याकश्यपु था, हैं? भगवान 52 थे जी। अंतर था, ये दैवत्व को लिए हुए हैं, ये दानवत्व को लिए हैं। ये दैत्य है, ये दानव है। त्रेता आया, फिर भी प्रकृति में भी अंतर और प्रवृत्ति में भी अंतर। एक तरफ दशानन है और एक तरफ दशरथ है, दशरथ नंदन है, अंतर है। फिर एक युग आया, प्रकृति एक जैसी हो गई। जैसे कृष्ण है वैसे कंस है, जैसे अर्जुन है वैसे दुर्योधन है, सब एक जैसे। प्रकृति एक जैसी हो गई पर प्रवृत्ति में अभी भी अंतर है। एक 5 गांव में संतुष्ट है और एक सुई की नोक के बराबर भी देना नहीं चाहता। यानी प्रकृति तो एक जैसी, एक जैसा बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन सोच में और विचारों में, प्रवृत्ति में अंतर है। फिर आ गया कलयुग, इसमें प्रकृति भी एक जैसी हो गई और प्रवृत्ति भी एक जैसी हो गई। इसमें आपको तो निर्णय ही नहीं कर पाएंगे आप संत कौन है, असंत कौन है, साधु कौन है, डाकू कौन है। जो भगवा डाल लिया वही साधु हो गया। आज तो धर्म की परिभाषा ही बदल गई। आज तो हमारे सनातन की जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई। इस अयोध्या में लोग आ गए, इनको पता था ना
हमारे यहाँ एक इतिहास पड़ा हुआ है ना कि मठ मंदिरों में ही संपत्ति है, सनातन धर्म में ही संपत्ति है। जहाँ धर्म है यतो धर्मः ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं जय है। तीन लोगों ने देखा, लोगों ने पहले लुटेरों ने दूसरे रूप में लूटा था, आक्रांता बन करके लूटे थे, लेकिन अब की बार ये आक्रांता बन करके नहीं, ये आपके सहयोगी बन करके, आपका नेतृत्व करके और आपके साथ मिल करके लूट रहे हैं। ये अंतर है। तो अमानत में खयानत अमानत एक शब्द आता है। हाँ, कोर्ट का हमने शब्द। अमानत, हाँ कोर्ट का शब्द है। हाँ। अमानत में खयानत यह धारा भी लगती है। हाँ। तो हमने अमानत सौंपा था, हमने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया था, ट्रस्ट के ट्रस्टी है, यानी उसको संरक्षित करेंगे और हर तरह से विधि विधान के साथ उसे उसमें कहीं से बट्टा नहीं लगेगा। और इन लोगों ने लूट लिया। यह चोर ही नहीं बल्कि डकैत और लुटेरे हैं। हाँ। जो भी इस तरह की संज्ञा देना चाहिए। हाँ। क्या होगा महाराज जी इनका? एक तो इस लौकिक युग में इनको कितना दंड मिलेगा? इनको होगा कि काल में जिम रावण राहु और उघरे अंत न होई निबाहु। जी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं न भोक्तम क्षीयते कर्मः, न भोक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरति अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जो जैसा करेगा उसको उसका फल मिलेगा। कर्म 100 वर्षों तक 100 करोड़ वर्षों तक भी कर्म का नाश नहीं होता है, उसे भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तो तस फल चाखा। अभी आधुनिक भारत में सबसे अधिक प्रचार करने वाले, एक अलग परिवार, एक अलग स्तंभ खड़ा कर देने वाला विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी, जिन्होंने विश्वामित्र के बाद पहले ऐसे एक इस भारत में हुए कि जिन्होंने गायत्री का इतना प्रचार किया और विश्व स्तर पर गायत्री को स्थापित किया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी अपना एक स्लोगन दिया, जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम आस्थावान लोग हैं, हम विश्वास वाले लोग, हम शिव और शक्ति की उपासना करते हैं। हम भगवान शिव को विश्वास के रूप, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा और विश्वास हमारी आत्मा है, हमारी आस्था है, हमारे अंदर श्रद्धा है अपने ईश्वर के प्रति और उस पर विश्वास है को न्याय जरूर करेगा। कोई बोल नहीं पाया, कोई विरोध नहीं कर पाया, जो बोलता उसको समस्या हो जाती। एक तो सब आज की परिस्थिति क्या आप जानते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, कर जोरे सुर दिसिब विनीता। जी, कर जोरे सुर दिसिब विनीता और भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। सभीता मतलब भयभीत। जी, सब भयभीत होकर के केवल सत्ताधारियों के, शासकों के भ्रिकुटी को देख रहे, कहीं हमारे ऊपर भ्रिकुटी टेढ़ी ना हो जाए। हाँ? लेकिन महाराज श्री जिस तरह से राम राज की परिकल्पना की गई थी, उसमें कहा जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई। यह राम राज्य की उत्कृष्ट परिभाषा थी। भगवान राम की वाणी थी। हाँ, भगवान राम ने स्वतः अपने प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कहा था, यदि मुझसे भी कदाचित कोई अनुचित कार्य हो जाए तो तुम लोग निर्भय होकर के, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या होकर के? निर्भय होकर के तुम लोग मुझको वर्जित करना, निषेध करना और कहना राम तुम ये गलत कर रहे हो। और आज राम राज्य का ढिढोरा पीटने वाले लोग, आज अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दो, आप में भी ऐसा कुछ लगेगा तो हमारे पीछे लोग लग जाएंगे, मुकदमा हो जाएगा। हाँ हाँ, हम तो बहुत झेले, कई बार हाउस अरेस्ट किया गया, हमको अंदर ही रखा गया, हमको किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब कुख्यात हैं उनकी दृष्टि से मैं कुख्यात, इन लुटेरों की दृष्टि से, इन डाकुओं की दृष्टि से, क्योंकि हम लोग चौकीदार हैं ना, हम जगाते रहते हैं। जब चौकीदार को ही रोक लिया जाएगा, जगाने वाले को ही रोक लिया जाएगा, फिर इनको चोरी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे ना। हाँ, लेकिन चौकीदार मानेगा नहीं, चौकीदार बिल्कुल नहीं मानेगा। चौकीदार का काम है चोरों को भगाना। जी, चिल्लाएगा और चिल्लाएगा नहीं, हाँ, भगाएगा। लाठी, पहले लाठी पटकता है। अच्छा। और जब लाठी पटकने से काम नहीं चलेगा तो लाठी मारेगा। अच्छा, हाँ, हम सभी कोर्टों से ठगे महसूस हैं। एक बात ध्यान रखना, भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ दोगे जी? अयोध्या। उस मोहल्ले का क्या नाम है? रामकोट। रामकोट जी। अभी तो सब सुप्रीम कोर्ट के आधार पर चल रहा है जी, लेकिन वो रामकोट है और रामकोट के लोग
जब बांस कोट का प्रयोग करते हैं, बांस कोट जानते हैं? हाँ। जिसका है प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वे बांसुरी बजाते थे, हम बांस बजाएंगे। हम बांस बजाएंगे और ये बजाएंगे, और ये बजाना जरूरी है। इसलिए बजाना जरूरी है कि इसमें बड़ा अन्याय हुआ। सबसे बड़ा अन्याय क्या हुआ है? मैं आपसे निवेदन करूंगा दुबे जी, आप जाकर के आप ट्रस्ट की डीड निकलवाइए। वो तो अंग्रेजी में, मैं तो पढ़ा लिखा उतना हूँ नहीं, अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने उसको जब अपने किसी शुभचिंतक से पढ़वाया तो उसमें उस ट्रस्ट में, पूरे ट्रस्ट में विराजमान रामलला सर्वोच्च न्यायालय ने जिसके पक्ष में फैसला दिया, एक गूढ़ बात है, आप इसको नोट करिए, आप इसको जांच करिए कि रामलला बेनिफिशियरी नहीं है। हाँ, ये आपको पता था आप आज तक कि नहीं था? उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रामलला विराजमान बेनिफिशियरी नहीं है। आप ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला विराजमान रामलला के पक्ष में किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए किया है कि या किसी ट्रस्ट के लिए किया है कि किसके लिए किया? मुकदमा तो चल रहा था विराजमान रामलला और बाबरी के। और विराजमान रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को यह आदेश दिया कि राम जन्मभूमि न्यास समाप्त करके और एक नए ट्रस्ट का निर्माण करके और राम मंदिर का निर्माण किया जाए पारदर्शितापूर्ण ढंग से। और जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, मैं तो जानता नहीं, मुझको लोगों ने बताया है, पर आप पता लगाएंगे शायद देश के सामने बात आ जाए कि जिस रामलला के पक्ष में निर्णय आया है, मालिक तो वही हुए ना, लेकिन वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रामलला विराजमान का कोई जिक्र नहीं है। ट्रस्ट के पदाधिकारी मालिक हैं। जितनी जमीनें लिखी जा रही हैं, जितने अकाउंट्स हैं, वो ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नाम से हैं, रामलला के नाम से नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे रामलला को हमारे न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे संविधान ने नाबालिग माना है। नाबालिग की संपत्ति का कोई व्यक्ति मालिकाना हक नहीं जाहिर कर सकता, उसका केयर टेकर होता है, उसका सेवक होता है। हमारे अयोध्या के मठ मंदिरों में एक परंपरा है, सरबराहकार, सेवादार। हमारे जो महंत हैं, श्री महंत हैं, जो स्थानों का संचालन कर रहे हैं, उस मंदिर के मालिक नहीं हैं। मालिक राम जानकी हैं, मालिक राम वैदेही हैं, मालिक सीताराम भगवान हैं, मालिक हनुमान जी महाराज हैं, मालिक शंकर भगवान है। वहाँ विराजमान जो महंत है, जो पुजारी है, वो सेवादार है ठाकुर जी की। वो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, ठाकुर जी की सेवा और आने वाले लोगों की सेवा, उसका विकास कर सकता है। उसके बेचने और खरीदने का अधिकारी नहीं हो सकता। ये ट्रस्ट में जो लूट हो रही है, इस लूट के पहले सबसे बड़ी साजिश यही है, रामलला को मालिक न बना करके ट्रस्टी स्वयं मालिक बन बैठे और जमीनें चंपत राय के नाम लिखी गई हैं। रजिस्ट्री है, लगभग 100 रजिस्ट्री हम इकट्ठा किए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, सारी रजिस्ट्री चंपत राय के नाम से, सारी रजिस्ट्री है। कौन चंपत राय? क्या किया है इन्होंने? क्या राम जन्मभूमि आंदोलन में कहीं मुकदमा लड़े हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गए हैं? कौन ये? इसने इनके 377 को चरितार्थ किया। अच्छा, हाँ, मतलब अब हम नहीं जानते इसका मतलब, इसको तो हम लोग जानते भी नहीं। हम लोग तो अशोक सिंघल जी को जानते थे। इससे ज्यादा काम तो विनय कटियार ने किया, जो आज मारे फिर रहे हैं, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, और इसका तो कोई मतलब नहीं। इससे बड़ा काम तो सारा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने किया, जिसको आज मिट्टी तेल बना दिया इन लोगों ने। जहाँ चाहे अरेस्ट कर लें, जहाँ चाहे उनको। हाँ, इसलिए के लोग, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि प्रवीण तोगड़िया ने आग भी बोया खूब। यह भी तो है, प्रवीण तोगड़िया को अगर देखा जाए, हाँ, आग भी खूब बोए। हाँ, राम खूब के लिए भड़काए भी। लेकिन राम जी के लिए भड़काए ना। हाँ। अगर वो आग नहीं लगाते तो 16 नहीं बनता ना। तो प्रवीण भाई तोगड़िया ने हिंदुओं को जगाया। कहाँ है? अभी जिंदा है कि? हाँ, देखने में तो है। अच्छा, हाँ, कहीं कोने अतरे में पड़े हुए होंगे। हाँ, पड़े हैं, क्या करें। जैसे राम मंदिर के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग उपेक्षित भाव से हैं, उसी तरह से वो भी हैं। महाराज श्री, एक सवाल कि राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अगर देखा जाए तो सनातन में जो 7 फेरे लगाए जाते हैं अग्नि को साक्षी देकर के, उसका बड़ा महत्व है।
पहले के समय में आप तो शादीशुदा होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता। नहीं है, नहीं है, विरक्त है जी। विरक्त है। जी हम शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि हम देखने नहीं गए थे और हमारे समय में भी देखने का प्रचलन नहीं था। जी ऐसे ही जो तय कर दिया गया हो गया। लेकिन सात फेरा को अगर देखा जाए तो पहला वचन है, कन्या कहती है कि यदि किसी तीर्थ व्रत और अनुष्ठान में अथवा कहीं भी आप जाएंगे ऐसे धार्मिक प्रयोजन में, तो आप हमें साथ लेकर के जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। यदि इस वचन को, यह अनुबंध हमारा स्वीकार करते हैं आप, तो हम आपके वाम भाग में बैठेंगे। जिसने उद्घाटन किया उनकी पत्नी जिंदा है और सनातनी महिला है, पूजा पाठ करने वाली है। शंकराचार्य जी लोगों को उद्घाटन करना चाहिए, आना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में, वह हुआ नहीं। और प्रधान सेवक ने बढ़िया से जैसे लगाते हैं, कैसे अलग अलग भेष में आते हैं। और फिर क्या रामलला, यदि विधि विधान से, एक और है, आप हमसे अधिक जानकार हैं, हम छोटी मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ हुआ, उस समय सोने की सीता बनाई गई, तभी पूर्णता हुई। तो क्या विधि विधान के प्रतिकूल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो क्या राम जी वहां विद्यमान होंगे? तो उसी का भंडा फोड़ हो रहा है सब, उसी का हो रहा है, उसी का भंडा फोड़ हो रहा है जी। हाँ, ये सब असमय हुआ है जी ये सब राजनीतिक परिदृश्य से हुआ है जी ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भाजपा की अपनी प्राण प्रतिष्ठा थी जी सत्ता की प्रतिष्ठा थी जी। ये चुनावी उद्घाटन था, बाकी अभी कोई औचित्य नहीं था। प्राण प्रतिष्ठा का नियम दुबे जी यहाँ तक है कि जब तक भगवान का शिखर न बन जाए, इधर भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उधर कलश पर ध्वजा का आरोहण होता है, दोनों एक साथ होता है। इसीलिए तो शंकराचार्य जी नहीं है, इसीलिए तो बड़े अयोध्या के तमाम हमारे ऐसे हैं कि जो आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। जी। हाँ, क्यों? मतलब क्या असमय उनका हुआ। मानना? असमय हुआ। हाँ, इन्होंने अश्रद्धा कर दी, अश्रद्धा कर दी रामलला के प्रति। जो आज भी हमारे अयोध्या में नित्य दर्शनार्थी, जो हनुमानगढ़ी का नित्य दर्शन करते हैं, जो कनक भवन का नित्य दर्शन करते हैं, सरजू मैया का नित्य दर्शन करते हैं, क्षीरेश्वर नाथ का नित्य दर्शन करते हैं, नागेश्वर नाथ का नित्य दर्शन करते हैं, हनुमान बाग में नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि के नित्य दर्शनार्थी नहीं। तो बाहर के हैं, इनके बाहर के आने वाले लोग हैं। क्योंकि इन्होंने, सबसे बड़ा दोष इन लोगों का है और इन ट्रस्ट वालों का है कि ये अयोध्या वालों से बैर किया जी। अयोध्या वालों का अनादर हुआ। अयोध्या के वही लोग इनके साथ लगे जो इनके चाटुकार थे, जो इनके चापलूस थे, या जो इनके लूट में 1984 लेकर के आज तक के भागीदार थे। कोई इनका ड्राइवर होगा, तो कोई इनका मुनीम होगा, तो कोई इनका लंगोटी धुलने वाला होगा, तो कोई इनका चप्पल उठाने वाला होगा। वही आज इनके समिति के सदस्य हैं, वही आज इनके 1 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है महाराज, श्री जांच पूरी हो गई एसआईटी में? कमिश्नर, 2 आईपीएस और 1 आईएएस। इस पर भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा नहीं। तो एक खाना पूर्ति है इस योगी जी महाराज आए और मैटर कहा, को दबाए अयोध्या में आकर के कहा योगी जी भी बस हैं, विवश हैं। योगी जी भी बस हैं और मुझको दया आ रही योगी जी के ऊपर। अच्छा। हाँ, और लाचार मुख्यमंत्री हैं, हताश भी है। हाँ, अब निरीह मुख्यमंत्री नहीं, अब ये सब तो इतनी सारी लाचार और निरीह तो इतनी सारी संज्ञाओं से हम डर उनको रहे हैं, अलंकृत नहीं डर कर रहे हैं। डरता तो मैंने ही हूँ, मैं भगवान राम का ओरिजिनल वंशज हूँ। तो फिर कहिए ना, हैं? कहिए फिर हाँ, कह तो रहा हूँ कि डरे हुए हैं मैं कि मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। किससे? चंपत राय से? नहीं, चंपत राय की क्या? अरे चंपत राय के जो आका होंगे उनसे डरे हुए। हाँ, उनसे डरे हुए होंगे। चंपत राय का आका नहीं, इसको डरना भी नहीं चंपत राय का आका इसको डरना भी नहीं कहा जाएगा। अब आप घुमा रहे हैं। नहीं, इसको डरना नहीं कहा जाएगा। इसको डरना इसलिए नहीं कहा जाएगा कि आप इसको भी कह देंगे हमको कोई डर नहीं है, मैं तो सीधे बोलने वाला। जो डरता है भीतर से, वो कहता है मैं डरता नहीं हूँ, कह देना चाहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। इसमें डरने की बात नहीं। वो एक बार टेस्टिंग करना चाहते हैं जी। किसकी? और बड़ी वाली कुर्सी की। अच्छा, इसलिए वो मौन है। अच्छा, हाँ, इसलिए वो मौनम स्वीकार लक्षणम, मौनम स्वीकार लक्षणम। यद्यपि उम्मीद नहीं थी, मैं तो उस भूमि से, वो भूमि मेरी कर्मभूमि रही जहाँ इस पेट के बड़े ऊर्जावान रहे परम पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज, जो इनके दादा गुरु जी थे, जो हिंदुत्व के कट्टर। और एक बात बताऊं, जब भी ऐसा समय आएगा आप देख लीजिए, ठाकुर जी उस लाएंगे, जब भी इन लोगों का जो लाबी है, जो आका है, जो बड़ा एक गिरोह बना करके खड़े हैं, इनमें जब भी कोई बड़ा मतलब इनका मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा,
तो योगी आदित्यनाथ को ही आना पड़ेगा। ये मैं डर बस नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इतिहास उठा करके देख रहा हूँ। मतलब अभी पावरफुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी नहीं है, अभी नहीं है। जिस दिन पावर आएगा उस दिन इनको रगड़ देंगे। जिस दिन पावर आएगा उस दिन आरएसएस छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि आरएसएस की स्थापना ही हिंदू महासभा और गोरखपुर की पीठ के विरोध में हुई है। आरएसएस की स्थापना ही हिंदू महासभा और गोरखनाथ पीठ के विरोध में हुई है। हिंदुत्व का वही तो एक संगठन था। आरएसएस वाले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, इनके यहाँ हिंदुत्व शब्द कहाँ है, इनके यहाँ सनातनी शब्द कहाँ है। ये तो राष्ट्र की बात करते हैं, ये तो राष्ट्र के नाम पर दुनिया को ठगते हैं, ये तो राष्ट्र के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। इनके यहाँ सनातन धर्म का, या राम मंदिर के पहले, राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप कोई इतिहास उठा करके देख लो कि किसी मंदिर के लिए लड़े हो, कि किसी सनातन धर्म के लिए। तो सीधे सीधे इनको बौद्धिस्ट मानो, मतलब हिंदू मुस्लिम की ये बौद्धिस्ट हैं। अच्छा, हाँ, इनसे क्या लेना देना। हिंदू एक केवल सनातनी था, अशोक सिंघल, जिसने ला करके सबको घुमा फिरा करके राम मंदिर से जोड़ दिया। तुम इसमें माथा पटको तो तुम्हारा विचार नष्ट हो जाएगा, तुम भी राम भक्त हो जाओगे। लेकिन इन लोगों को रस मिलने लगा, इनको राम भक्ति का रस मिला ना, ये ऐसा चिपक गए, ऐसा चिपक गए, ऐसा चिपक गए कि ये पूरा उसमें चीटा बन करके उसको। स्वामी दिलीप दास जी का मानना है कि आदित्यनाथ योगी अभी लाचार है, कर नहीं पा रहे हैं। जिस दिन छूट मिल जाएगी, पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, अभी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री पावरफुल नहीं है, पावरफुल नहीं, अभी चारों तरफ से है उनकी, घिरा हुआ है। गिरा हुआ है। जिस दिन पावरफुल हो जाएंगे उस दिन रेल देंगे, क्या चंपत और क्या संपत, सबको रेल देंगे। और रेल देना चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ, उनके पूर्वज राम जन्मभूमि के लिए बलिदान की सबसे बड़ा आंदोलन तो उनके पूर्वज, वो कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे, वही शासन की मतलब बात है। रात की नींद गायब होगी। रात की नींद उनके अयोध्या में आए थे तो चेहरे पर, चेहरे का तेज गायब है, तेज गायब है। चेहरे का तेज गायब है। यहाँ भी जब अयोध्या में आए थे तो तेज लग रहे थे। हाँ। और कहे कि 500 साल तक आपने इंतजार किया, अब 15 दिन और इंतजार करिए। हाँ, अपराध दर्ज नहीं हुआ और एसआईटी जांच हो गई। ये तो सब वही है कि एक देसी कहावत है, अब वो शब्द हम अपना नहीं कह पाएंगे, कि जो ही चोर है उसी को रखवाली में बैठाया गया है। यद्यपि गलत है, ट्रस्ट को नष्ट करना पड़ेगा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, हाँ, नहीं करणीयम नहीं करणीयम। तो इसमें दुबे जी मुख्य रूप से निचोड़ पर इस पर निकलना पड़ेगा, इस ट्रस्ट को नष्ट करना पड़ेगा जी, और धर्माचार्यों का जेल में डालना पड़ेगा। है नहीं, इनको ट्रस्ट को नष्ट करके और जो जेल में ट्रस्टी है उनको ठूसना पड़ेगा। नहीं, इनको अगर जेल में नहीं ठूसेंगे तो हम लोग लाठी से मार के भगा देंगे। अच्छा, हाँ, अयोध्या के कानून की लाठी चलाएंगे कि नहीं, साधु की और ठाकुरों की लाठी चलेगी। अच्छा, हाँ, जिन सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था, आपको याद होगा कि नहीं, राम जन्मभूमि पक्षकार से, कि आप लोग कहते हैं यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि है, अगर उनका जन्म हुआ तो उनके वंश का कोई है, कोई वंशज है। लाखों एफिडेविट पड़े थे दुबे जी। सबसे पहला एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी की सांसद उस समय थी वहां की महारानी दिया कुमारी जी, राजकुमारी दिया जी ने पहला एफिडेविट। उसके बाद तमाम क्या दल, क्या मतलब निर्दल, तमाम सारे लोगों ने मैं राम का वंशज हूँ, मैं राम का वंशज हूँ। और दुबे जी, सच बताऊं तो मेरा शरीर तब तो विरक्त का हो गया, पर इसमें रक्त जो पहले का था भगवान राम का 24 कैरेट वाला है। यही बगल 24, यहीं से बगल 40 किलोमीटर दूर भगवान राम की जन्मभूमि है, और रघुवंशियों का वही एक क्षेत्र है। और भगवान राम रघुकुल में आए। किस में आए? रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाहि पर। और हमको पीड़ा है, मैं अयोध्या का पहला महात्मा हूँ। मैंने 2 बार राम मंदिर के लिए, एक बार राम मंदिर बनाने के लिए अनुष्ठान किया 1.25 करोड़ शिवलिंगों का, एक बार राम मंदिर जब बन गया तो रामलला विराजमान होने पर हमने उत्सव मनाया है। और हमारा ही विरोध अनुष्ठान का इन लोगों ने किया, इस सरकार ने किया, इस शासन ने किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं आनी चाहिए थी। राजक पते न, एक देसी कहावत हमरे अवधि में है, राजक पते न मुसार बनवासी बन बांट लिए। हाँ, जिसके वंश में राम आए वह कोई नहीं है, उनसे किसी को पता ही नहीं है जी। हाँ, इसके लिए देश के राजपूतों को मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ जी। इसमें हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य, चारों शंकराचार्य, सभी वैष्णव, सभी आचार्य और 13 अखाड़ों के लोग हों, और देश के राजे रजवाड़े राजपूत, बाकी तीसरी कोई जरूरत नहीं है।
और अच्छे हो ब्राह्मण, और पूजा हमारे अयोध्या हनुमानगढ़ी की पद्धति की हो, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं। ये दुनिया भर के उसमें ला करके जात को जात डाल दिए गए भगवान के गर्भगृह में। ये राजनीतिक हिसाब से राम जन्मभूमि मंदिर का संचालन हो रहा है। अरे नेताओं का, इंटरेस्ट के लोगों का काम था इसको अच्छे से अच्छे निर्माण करना, निर्माण करके संत महात्माओं को सौंप देना। मठ मंदिर संत महात्माओं का चलाना काम है, नेताओं का, राजनीतिक लोगों का और किसी संगठन का काम नहीं है। ये धर्माचार्यों का और ब्राह्मणों का काम है, आचार्यों का काम है, विद्वानों का काम है। और सबसे ज़्यादा इनका परिणाम इसलिए मिल रहा है, ये अयोध्या के ब्राह्मणों का, अयोध्या के नागरिकों का, अयोध्या के संतों का। बाहर के दुनिया काल नेमियों को बुला करके फ्लाइट का किराया देते हैं, ये फ्लाइट का किराया देते हैं, उनको विदाई करते हैं, मोटी दक्षिणा राम नाम का जो लूट किए हैं उसमें से बांट रहे हैं। और अयोध्या के संतों को आमंत्रण नहीं मिलता है, अयोध्या के नागरिकों को उत्सव में सम्मिलित होने का, महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर नहीं। महोत्सव में सम्मिलित तो छोड़ो, अपने अयोध्या से दुबे जो नहीं अपने आश्रम से नहीं निकल पाते, बैरिकेड हो जाता, चारों तरफ बैरियर लग जाता, जैसे लगता है हम लोग कोई आतंकवादी। तो क्या रघुवंशी जिस कुल के भगवान राम थे, हाँ, रघुवंशी हिसाब लेगा, तलवार उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा, हाँ। बिल्कुल उठाएगा। रघुवंशी तो 36 साल के लिए देता है। तो क्या 27 में उसका हिसाब लेगा रघुवंशी, या फिर एक अवसर देगा? चुनावी के हिसाब से नहीं, चुनाव के हिसाब से इसको मत देखिए। चुनाव के हिसाब से बात राम मंदिर की है, राजनीतिक वो उसमें मत ले जाइए। लेकिन मैं एक बार चाहूंगा, नहीं, क्या पावर छीनेगा? पावर से ही ना सब कुछ हुआ है, पावर था तो ट्रस्ट का गठन कर दिया। हाँ, तो रघुवंशियों ने तो क्या पावर छीनेगा, पावर में शेयर करेगा, पावर से बेदखल करेगा? लड़ाई के तो कई आयाम होते हैं ना। इनको लाठी मारेगा, निश्चरहीन करो मही, इनको मार के उठाए पनकिन सब ही मुनिन के आश्रम जाए सुख दिन। हाँ। जिस राम ने ऐसा किया, जहाँ हड्डियों का अंबार लगा, उनके वंशजों को करना चाहिए। उनके वंशजों को, निशाचरों को, डकैतों को, लुटेरों को भगाने के लिए आज भी भगवान राम के वंशज हैं, जिन्होंने भगवान राम जब तक तिरपाल में थे, जब तक मुकदमे में थे, तब तक उन लोगों ने पादुका, यहीं बगल में सूर्यवंशी राजपूत है, इन लोगों ने पादुका तक धारण नहीं की, पगड़ी नहीं रखी, माला नहीं पहना, सम्मान नहीं अर्जित किया। किसी की कोई पूछ नहीं, किसी कोई पूछने वाला नहीं। कोई महाराष्ट्र से आकर के मालिक बन गया है गोपाल राव, तो कोई वहां से आ गया है। गुजरात नहीं बोल रहे हैं, महाराष्ट्र बोल रहे हैं। हाँ? गुजरात नहीं बोल रहे हैं। गुजरात वाले, इसमें गुजराती लुटेरे नहीं हैं। अच्छा, वो तो जा रहे होंगे। अच्छा, हाँ, इसमें में महाराष्ट्र का, मतलब गुजरात ने ऊपर से नेतृत्व किया और महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश। हाँ, सुल्ताना डाकू को लगा। सुल्ताना डाकू कहाँ का था बता नहीं पाएंगे, पता लगाइए। अच्छा, गूगल पर सर्च करिए भाई, सुल्ताना डाकू किसको, मतलब आज का सुल्ताना डाकू कौन? जहाँ का सुल्ताना डाकू वहाँ का जो होगा वही आज का सुल्ताना डाकू। अच्छा, पता लगाइए। पावरफुल है, आज भी सुल्ताना पावरफुल है। आज भी सुल्ताना ने वो चमत्कार दिखाया, सुल्ताना का नाम उसने रोशन कर दिया। सुल्ताना की सल्तनत अभी भी जीवित है। अच्छा, और हमारे अयोध्या में इसमें कुंडली मार कर बैठी है, सुल्ताना डाकू की। हाँ, उत्तर प्रदेश बिजनौर का था। अच्छा, हाँ, शायद हमने ऐसा सुना है, हमको पूरा पता नहीं, गूगल में आप पता करिए। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्वामी दिलीप दास जी महाराज से, जो एक बड़ी पीठ है, अयोध्या के बड़े क्रांतिकारी संत हैं, जो शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी चलाने की बात करते हैं। यानी संवैधानिक रूप से जो हमें लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है, उस शस्त्र को चलाएंगे। महाराज श्री की पीठ ने बड़े बड़े काम किए हैं। वीडियो लंबा होगा, अगली बार पुनः की पर्यावरण बाबा के नाम से विख्यात, यानी यह पीठ पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार करती है, नदियों को बचाने के लिए कैसे कैसे काम करती है, जीव जंतुओं के प्रति इनके कितने शुभ भाव हैं, इस पर अगला एपिसोड हमारा होगा। महाराज श्री ने हमें समय दिया, विनम्रता के साथ प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।